हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया ही चल रही होगी। तो यार हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो चैप्टर 1 कर रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस, और हम इतने 8 वीडियोस अभी तक कवर कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन जो हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक पढ़ा था उस पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए सीधा स्लाइड्स पे आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। आपको दो फंक्शंस हैं गिवन है, एफ और जी, और आपको गॉफ निकालना है, राइट। तो एफ जो आपका फंक्शन गिवन है वो आपको कहाँ से कहाँ गिवन है, 134 से 125 तक गिवन है। ओके। और आपका जो जी फंक्शन है वो आपको कहाँ से कहाँ तक गिवन है, जी फंक्शन आपको गिवन है 125 से 13 तक। और मैपिंग किस तरह गिवन है आपको, मैपिंग के लिए हम रेड कलर यूज़ करते हैं। ओके, तो मैपिंग 1 2 से मैप्ड है, 3 5 से मैप्ड है और 4 1 से मैप्ड है। तो 1 को 2 से मैप कर देंगे हम, 3 को 5 से कर देंगे और 4 को 1 से कर देंगे। सिमिलरली जी में 1 को 3 से कर देंगे, 2 को 3 से कर देंगे और 5 को 1 से कर देंगे। आप यहाँ पे ओवल शेप भी बना सकते हो। हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हम गॉफ में इंटरेस्टेड हैं, हम गॉफ में इंटरेस्टेड हैं। तो देखो गॉफ निकालने का सिंपल सा तरीका है जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा था। सपोज़ ये आपका सेट ए है, ये आपका बी है और ये भी आपका बी है, ये भी आपका सी है। अगर ये ए से बी है, अगर जी बी टू सी है, तो गॉफ आपका ए टू सी होता है। बेसिकली गॉफ आपका होगा 1 3 4, यहाँ पे 1 2 5 और 1 3, आप इस तरह लिखो और सबकी मैपिंग कर दो तो आपको गॉफ मिल जाएगा। तो फाइनली जब हम मैप करेंगे तो क्या होगा, इसको हम 2 से कर देंगे, इसको हम 5 से कर देंगे, इसको हम 1 से कर देंगे और यहाँ पे इन दोनों को मैप कर देंगे, 1 को 3 से कर देंगे, 2 को भी 3 से और 5 को 1 से। तो ये देखो ये आपका गॉफ बन गया। गॉफ कहाँ से बना आपका, फ्रॉम 1 3 4 टू 1 3। तो गॉफ आपके गॉफ फंक्शन में कौन कौन से ऑर्डर स्पेस आएंगे आप वो लिख दीजिए। एक आएगा आपका 1, 1 किससे मैप है, देखो 1 यहाँ पे 3 से मैप है तो 1 3। 3 किससे मैप है, 3 आपका 5 1, तो 3 5 से होते हुए 1 पे जा रहा है तो ये 3 1 हो जाएगा, राइट। 4 कहाँ से मैप है, 4 आपका 1 से होते हुए 3 पे जा रहा है तो 4 3 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, आपको गॉफ और फॉग निकालना है। इफ़ फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो आपको पता है गॉफ क्या होता है, गॉफ ऑफ एक्स क्या होता है आपको पता है। गॉफ ऑफ एक्स होता है जी के अंदर एफ एक्स, जी के अंदर एफ एक्स, सही है। ओके, तो जी के अंदर एफ एक्स, तो जी के अंदर एक्स है अगर तो क्या है 5x - 2, तो जी के अंदर एफ एक्स होगा तो क्या होगा मॉड ऑफ 5f(x - 2)। ये आप अच्छी तरह से समझ चुके हो प्रीवियस वीडियोस में, राइट। अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुट करो, एफ एक्स आपका मॉड एक्स है तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 5(x - 2)। तो ये आपका हो जाएगा गॉफ ऑफ एक्स। अब निकालते हैं फॉग एक्स। तो फॉग एक्स क्या होगा आपका, फॉग एक्स का मतलब होता है एफ के अंदर जी एक्स, एफ के अंदर जी एक्स। अब एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स है, तो एफ जी एक्स क्या होगा मॉड जी एक्स, मॉड जी एक्स, राइट। अब यहाँ पे देखिए मॉड जी एक्स, अब जी एक्स क्या है 5x - 2, 5x - 2 का मॉड, और एक मॉड बाहर पहले से ही है तो आप इसको सिंपली मॉड 5x - 2 भी लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इसका सेकंड पार्ट आपको दिया है एफ एक्स ये और जी एक्स ये। तो हम निकालेंगे सबसे पहले फॉग एक्स। फॉग एक्स मतलब होता है एफ के अंदर जी एक्स, राइट। एफ ऑफ एक्स क्या है आपका 8x², तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा 8 of gx², राइट। और यहाँ पे हम जी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो ये आएगा 8 × x⁻⁴ ये तो जी एक्स हो गया। अब इसका स्क्वायर और लग रहा है बाहर तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 8 × x⁻⁴ अंदर है और 2 बाहर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला x⁻m, और बाहर अगर n है तो ये कितना हो जाता है x⁻m × n। तो इस तरीके से हो जाएगा 2/3, राइट। तो ये आ गया आपका फॉग। अब निकालना है गॉफ, ठीक है। गॉफ निकालना भी सिंपल है। गॉफ ऑफ एक्स क्या होता है आपका, गॉफ ऑफ एक्स होता है आपका जी के अंदर, जी के अंदर एफ एक्स, राइट, जी के अंदर एफ एक्स। और जी एक्स क्या है x⁻1/3, तो जी एफ एक्स क्या होगा fx⁻1/3। सिंपली हम x की जगह एफ एक्स रख रहे हैं क्योंकि जी के अंदर एफ एक्स है। अगर जी के अंदर x होता तो x⁻1/3 होता, अगर जी के अंदर a होता तो a⁻1/3 होता। सिमिलरली जी के अंदर एफ एक्स है तो fx⁻1/3।
एफ एक्स की वैल्यू रखते हैं 8x² टू दी पावर 1/3। अब ये क्या होगा, 8 की पावर भी 1/3 हो जाएगी और x² की पावर भी 1/3 हो जाएगी, राइट। ये कौन से रूल से हुआ सर, देख सकते हो आप, अगर a इंटू बी की पावर m है पूरे पे, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m डॉट b की पावर m, राइट। तो इस तरह से इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। 8 टू दी पावर 1/3 कितना कितना होता है, 2 होता है ये, ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो 1/3 पावर मतलब होता है 8 टू दी पावर 1/3 इज राइटिंग सेम एज रूट क्यूब रूट ऑफ 8, ये दोनों सेम होते हैं। तो ये हो गया 2 और ये हो जाएगा x की पावर 2/3, सेम इस तरह के फॉर्मूले से। तो ये आपका आ गया फॉग और ये आपका आ गया गॉफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, सबसे पहले ये प्रूव करना है आपको और उसके बाद उसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट इसको लेते हैं और बाद में ये करते हैं। तो सबसे पहले हमको प्रूव करना है फॉफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा फॉफ ऑफ x। तो फॉफ क्या होता है, फॉफ x क्या होगा, जैसे हमने फॉग देखा था f के अंदर gx, तो ये f के अंदर fx ही होगा, ये क्या होगा, f के अंदर fx, राइट, के अंदर fx। अब यहाँ पे देख सकते हो आप fx क्या है आपका 4x माइनस 3 अपॉन 6x माइनस 4। तो fx क्या होगा 4fx माइनस 3 अपॉन 6fx माइनस 4। बेसिकली आपको x को रिप्लेस करना है fx से, तो ये जाएगा 4fx माइनस 3 अपॉन 6fx माइनस 4। अब यहाँ पे आप fx की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एफ क्या है आपका 4x माइनस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 6fx 6। अब fx की वैल्यू फिर से 4x माइनस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4। अब इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके और कुछ कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो ये एलसीएम लेने के बाद आपको ये मिलेगा और यहाँ से आप इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। अब इनको सॉल्व कीजिए, 16x माइनस 18x ये आएगा माइनस 2x और ये 12 से 12 कैंसिल, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा अपॉन में 24x से 24x माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2। तो कितना आया -2x अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली क्या बचा x। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि फॉफ ऑफ x इज इक्वल टू x, ये तो हो गया प्रूफ। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। निकल दिया इसका इनवर्स, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो fx आपको गिवन था 4x माइनस 3 अपॉन 6x माइनस 4। तो सबसे पहली स्टेप क्या आती है इनवर्स निकालने में, आप fx की जगह बाय लिखो। तो y इक्वल टू आपने लिख दिया x का फंक्शन। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इज इक्वल टू बाय का फंक्शन निकालो। तो आपने निकाल दिया फाइनली x इज इक्वल टू 4y माइनस 3 अपॉन 6y माइनस 4। तो यही आपका हो जाएगा इनवर्स। तो ये f का इनवर्स हो जाएगा ये। अब बेसिकली ये जो y का फंक्शन है इसको आप g ऑफ y नेम दे दो। और अब जब फंक्शन हमारा x का है तो उसका इन्वर्स भी x का ही आना चाहिए ना। तो इसमें हमने सिंपली x को y से रिप्लेस किया, वी हैव रिप्लेस्ड y विथ x, x विथ y। तो y को x से रिप्लेस करने के बाद हमको मिला g ऑफ x इज इक्वल टू, और यही आपका बेसिकली f इनवर्स है, f ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3 अपॉन 6x माइनस 4। तो देखिए आपका fx भी यही था और आपका f इनवर्स भी यही है। तो हम लिख सकते हैं कि f ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू f। यहाँ पे जो फंक्शन का इनवर्स है वो फंक्शन खुद ही है। नंबर 5 में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। तो आपको बताना है कि कौन कौन से फंक्शन में इनवर्स है। तो हम क्या करेंगे, इन फंक्शंस का मैपिंग डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि आपको f दिया है फ्रॉम 1 2 3 4 टू 10। अब इसका आप मैपिंग डायग्राम बनाओ। तो एक साइड तो आएगा हमारा 1 2 3 4 और एक साइड हमारा आएगा 10। इसको मैं ओवल्स में बंद कर देता हूँ, राइट, ओके। और आपको डेफिनेशन मैपिंग किस हिसाब से करनी है, मैपिंग करना है 1 की 10 से, 2 की 10 से, 3 की 10 से और 4 की 10 से। तो ये हमारा हो गया फंक्शन f। अब आपको बताना है क्या इन फंक्शन के पास इन्वर्स है। अब देखो फंक्शन उन फंक्शन के पास इन्वर्स होता है जो आपके 1 1 हो और ऑन टू हो, राइट। हमने अभी पढ़ा था ना पहले, फंक्शन का इन्वर्स तभी निकलता है तब वो बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू। हम चेक करेंगे क्या ये 1 1 है। तो देख सकते हो आप 1 1 तो ये है ही नहीं, इतने ये मैनी वन फंक्शन है। यहाँ पे कई सारे एलिमेंट की सिंगल इमेज है। तो ये मैनी वन फंक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट 1 1। तो जब 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव क्यों होगा, इसलिए इट इज़ नॉट इन्वर्टिबल। ये इन्वर्टिबल नहीं है, नॉट इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल नहीं है मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, डज नॉट हैव इन्वर्स, डज नॉट हैव इन्वर्स।
डज नॉट हैव इनवर्स। राइटिंग पर गौर मत देना, ठीक है, कंसेप्ट समझ आना चाहिए। तो सिमिलरली आप सेकंड फंक्शन को भी चेक कर सकते हैं। तो क्या बनाएंगे हम, 5 6 7 8, आप फेयरली बनाइएगा, मैं रफली बना रहा हूँ डायग्राम को। ओके, तो 1 2 3 4, यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे 5 को 4 से, 6 को 3 से, 7 को 4 से और 8 को 2 से। चेक करिए क्या ये 1 1 है, इज़ दिस 1 1? तो 1 1 होने की कंडीशन क्या है, 1 1 होने की कंडीशन ये है कि कोई भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 एक की इमेज है, 3 एक की इमेज है। अब यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे 2 की इमेज है, 5 की इमेज भी है और 8 की इमेज भी है। देखो 4 जो है वो 5 की इमेज भी है और 7 की इमेज भी है आपकी, 5 और 7 दोनों की इमेज है 4 आपकी। तो ये आपका 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। तो 1 1 नहीं है तो आगे देखना ही नहीं है, बाइजेक्टिव भी नहीं है, इन्वर्टिबल भी नहीं है और इन्वर्स भी नहीं है, राइट। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। एच फंक्शन दिया है फ्रॉम 2 3 4 5 टू 7 9 11 13। इसको आप ज्वाइन करते हैं, 2 को 7 से करेंगे, 3 को 9 से करेंगे, 4 को 11 से करेंगे और 5 को 13 से करेंगे। चेक करते हैं 1 1 है क्या ये, इज़ दिस 1 1? तो यस, इज़ दिस 1 1, बिकॉज सबकी इमेज आपकी सिंगल, हर एक एलिमेंट के पास एक ही इमेज है, मतलब कोई भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं है, है ना। 7 सिर्फ 7 की प्री इमेज एक ही है, 9 की भी एक ही है, 11 की भी एक ही है और 13 की भी एक ही है, तो इसलिए 1 1 है। अब देखेंगे ऑन टू, क्या ऑन टू है? ऑन टू देखने के लिए राइट साइड वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। तो देखो खाली नहीं बच रहा, सारे एलिमेंट एक दूसरे से मैप हैं, तो यहाँ पे ये ऑन टू फंक्शन भी है, ठीक है। 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, इसका मतलब इट इज़ इन्वर्टिबल, इट इज़ इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल है मतलब इट हैव इन्वर्स, इसके पास इन्वर्स होगा। तो इस तरह से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो। तो आई होप आपको अभी तक मज़ा आ रहा होगा वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो अभी के अभी इसको लाइक कीजिए यार, इससे और मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें आपको फंक्शन एफ गिवन है फ्रॉम r प्लस टू 4 कॉमा इन्फिनिटी, फ्रॉम r प्लस टू 4 कॉमा इन्फिनिटी, और एफ एक्स आपका ये है। आपको प्रूव करना है कि एफ इन्वर्टिबल है और उसका इन्वर्स ये है। तो हम सबसे पहले f को इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 1 और ऑन टू चेक करेंगे, राइट। तो हम चेक करते हैं क्या f 1 1 है, ठीक है। तो f 1 1 होने की कंडीशन है अगर हम f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेके चलें, और अगर हम x1 इज इक्वल टू x2 ले आएँ तो वो 1 1 होगा, राइट। तो हम चेक करते हैं x1 इज इक्वल टू x2 आता है कि नहीं आता। अब आप f(x1) की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4, राइट। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लें तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस x2, x1 इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस x2। इसका मतलब क्या हुआ, x1 आपका x2 के इक्वल भी हो सकता है, और दूसरा केस है x1 आपका माइनस x2 के इक्वल भी हो सकता है। दोनों केस वैलिड है यहाँ पे। हमारे पास ये दो केसेस हैं। अब दो केसेस में हमको कौन सा केस चूज़ करना है, हम चेक करेंगे क्या कोई सा केस यहाँ पे इग्नोर तो नहीं हो रहा। अब इग्नोर होने के लिए क्या चेक करेंगे, हम देखेंगे आपका जो एफ फंक्शन है वो आपका कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम आर प्लस। मतलब आर प्लस क्या है, आपका सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब ऐसे रियल नंबर जो नेगेटिव नहीं हो, ओनली पॉजिटिव हों। तो आर जो आपका एफ फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, यहाँ पे तो आपके आर प्लस आएगा, मतलब सारे रियल नंबर जो पॉजिटिव हैं। और यहाँ पे आपका क्या आएगा, 4 टू इन्फिनिटी, मतलब सारे नंबर आएंगे जो 4 से आपके बड़े हैं। 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, वो सारे नंबर जो 4 से बड़े हैं, बट 4 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पे भी आपके पॉजिटिव ही हैं, यहाँ पे भी आपका नेगेटिव नहीं है। दोनों साइड आपके पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे x1 इज इक्वल टू माइनस x2 पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आपका जो f की रेंज आपकी वो 4 टू इन्फिनिटी है ना, राइट। तो इस साइड भी आपका नेगेटिव नंबर नहीं है, इस साइड भी नेगेटिव नंबर नहीं है, तो कोई यह वाला केस आपका हट जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो यही आपका केस बचा एक, x1 इज इक्वल टू x2। तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) हम मान के चले थे, x1 इज इक्वल टू x2 हम ले आए, तो दिस मीन्स इट इज़ 1 1, इट इज़ 1 1। अब बात कर लेते हैं इसके ऑन टू की। सो ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, हम x इज इक्वल टू वाई का फंक्शन लिखते थे। तो यहाँ पे आपका f(x) क्या गिवन है, आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस 4, तो f(x) की जगह रखेंगे y, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4,
तो यहाँ से x कितना आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस 4। तो ये आ गया आपका x। अब हम चेक करेंगे क्या हर एक y के लिए x मौजूद है, क्या हर एक y के लिए x मौजूद है, ये चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे एक चीज़ तो है, जो आपकी f की डोमेन है वो क्या है, आपकी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज क्या है आपकी, आपकी रेंज है 4 से बड़े। तो f की जो डोमेन है x आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ से हम इसको इग्नोर कर देंगे। सिंपली x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा y माइनस 4। देखो नेगेटिव इग्नोर कर दिया क्योंकि नेगेटिव x हो ही नहीं सकता, क्योंकि r प्लस में से x को लेना है, तो x आ गया y माइनस 4। अब y की हर एक वैल्यू के लिए x अवेलेबल है क्या, हम ये चेक करेंगे। तो देखो y इक्वल टू अगर आप 4 रखोगे तो ये आपका 0 आएगा, 0 अवेलेबल है, यस अवेलेबल है। जब y इक्वल टू आप 5 रखोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। 5 माइनस 4 आपका कितना आएगा, 1, 1 का रूट 1 होता है, तो 1 भी अवेलेबल है क्योंकि पॉजिटिव है। जब आप y इक्वल टू 6 रखोगे तो आपका 2 आएगा, तो 2 आपका 1.4 होता है, 2 का रूट, तो वो भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको आपके पास सारे अवेलेबल हैं, राइट, क्योंकि ये जो रूट है ना इसके अंदर की वैल्यू आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, इसके अंदर की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी और x आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब अवेलेबल है। तो आप लिख सकते हो द वैल्यू इनसाइड रूट इज पॉजिटिव, रूट के अंदर की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। तो हैंस वी कैन से जो रूट ऑफ y माइनस 4 है वो ऑलवेज आपका क्या होगा, ऑलवेज आपका पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा, राइट। तो 0 से बड़ा होगा मतलब आपका x भी आपका 0 से बड़ा होगा, और वो आपका आ गया क्योंकि x आपका r प्लस से है। सो x यहाँ पे क्या है, x इज़ अ रियल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, विच मीन्स x बिलोंग्स टू r प्लस। तो यहाँ पे देखो ऑन टू प्रूफ हो गया। ये तो बहुत पुराने एग्जाम्पल हैं, आप इससे पहले अगर आपने पहले की सारी वीडियोज़ देखी हैं तो ये तो आपको हलवा सवाल लगा होगा, हलवा। ओके, राइट। तो ये आपका 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है। आप लिख देना इट इज़ इन्वर्टिबल बिकॉज इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू। अब इसका इन्वर्स निकालते हैं, क्या इन्वर्स यही आता है क्या, चेक करते हैं। तो देखो इन्वर्स अलग से हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इनडायरेक्टली मैंने यहीं पे इन्वर्स को निकाल दिया है। आप देखो, ये देखो इन्वर्स को कैसे निकालते हैं, ये सेम तरीका इन्वर्स निकालने का है जैसे मैंने ऑन टू की प्रोसेस में। तो यहाँ से आप फिर से लिखोगे एफ एक्स इक्वल टू दिस, तो आपका वाई कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू ये फंक्शन आ गया, तो यही आपका हो गया इन्वर्स, यही आपका हो गया इन्वर्स। तो देखो एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू दिस, एफ का इन्वर्स क्या आ गया, रूट ऑफ वाई माइनस 4, तो ये आपका इन्वर्स आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा क्लियरली। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे, ये थोड़ा सा एडवांस हो गया है। तो इसमें क्या है, आपको f अगेन r प्लस से आपका -5 टू इन्फिनिटी के बना है और ये आपका f(x1) है। आपको चेक करना है क्या f इन्वर्टिबल है, मतलब सबसे पहले आप 1 1 चेक करोगे। तो 1 1 चेक करने के लिए आपको x1 इज इक्वल टू f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेके चलना है और x1 इज इक्वल टू x2 शो करना है। तो यहाँ पे आप x1 निकालोगे तो क्या आएगा, 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 -5 इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 -5। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप इनको थोड़ा फर्दर सॉल्व करोगे। स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ लिखते हैं और सिंगल पावर वाले टर्म्स एक साथ लिखते हैं। तो ये कितना आएगा, 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 -5 और -5 तो कैंसिल आउट हो गए, तो इसको छोड़ दो और इक्वल टू 0 लिख दो। अब यहाँ पे हम 9 को कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये क्या होगा, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 आपका कॉमन आ रहा है, 3x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3x1 प्लस x2, ठीक है। और यहाँ से 3 गया तो 2 बचा और ये कुछ नहीं बचा, तो आपका ये दो टर्म्स आपके ये बचे हैं। अब आप इन दोनों को ईजिली 0 के इक्वेट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, इस 3 को आप इधर 0 में ले जाओगे तो आपका क्या आएगा, ये x1 माइनस x2 अकेला बचेगा और इस 3 का आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 6
नो 6 नहीं आएगा, बस 2 ही आएगा ये, क्योंकि 3 बस इससे अकेला एसोसिएटेड है। इक्वल टू 0। अब आप एक बार क्या करोगे, इसको 0 के इक्वल कर दो, एक बार इसको 0 के इक्वल कर दो, तो एक बार आपका x1 माइनस एक्स टू इक्वल टू 0, और दूसरा आएगा 3x1 माइनस प्लस 3x2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x1 इज इक्वल टू x2 आ गया एक केस में, और सेकंड वाले केस में आपका क्या आ गया, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका 3x1 इक्वल टू आ गया माइनस 3x2 माइनस 2। ठीक है, ओके। अब देखिए जो हमारा f है ना, f कहाँ से कहाँ तक है, r प्लस से -5 कोमा इन्फिनिटी तक है। इसका मतलब जो आपका x आएगा ना, आपका x बिलोंग्स टू r प्लस आएगा। मतलब जो आपका x आएगा जो डोमेन से आप लोगे वो हमेशा पॉजिटिव नंबर भी आएगा, मतलब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो x नेगेटिव हो नहीं सकता, लेकिन ये तो आपका नेगेटिव आ रहा है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस केस इज़ नॉट ट्रू। सो ओनली केस हमारे पास क्या बचा, ओनली केस हमारे पास यही बचा, और यही हम ले आए। देखो 1 में क्या प्रूव करते हैं, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेके चलते हैं, और x1 इज इक्वल टू x2 ले आते हैं। दिस मीन्स दिस फंक्शन इज 1 1। अब इसका ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए वही हमारी मेथड जो होती है, कौन सी मेथड होती है ऑन टू के लिए, हम सबसे पहले y इज इक्वल टू लिखेंगे 9x² प्लस 6x माइनस 5। अब आप x को y के टर्म्स में लिखेंगे, पर यहाँ पे तो ये स्क्वायर आ रहा है, तो क्या किया जाए। अब आप क्या करोगे, इस स्क्वायर को करने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे। तो कैसे लगाओगे, चलिए आपको बताता हूँ। आप क्या करोगे, 9x² प्लस 6x माइनस 5, और ये माइनस y इक्वल टू 0, इतना किया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 9x² प्लस 6x, अब यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 5 प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, 5 प्लस y इक्वल टू 0। अब देखो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर आप इसको कंपेयर करो इससे, तो आपको a क्या मिलेगा, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 9, तो a आपका 9 आएगा। b कितना आएगा, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो b x का कोफिशिएंट कितना है 6, तो b आपका 6 आएगा। और c कितना आएगा, c आपका कांस्टेंट टर्म होता है, तो c आपका आएगा -5 प्लस y, ये आपका c आएगा। तो बस आपको निकालना है x फाइनली। तो x क्या होता है आपका, फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आप इनकी वैल्यूज़ रख दीजिए a b c की, तो कितना आएगा, ये आएगा आपका -6 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, b² मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है 9, इंटू सी कितना है माइनस का 5 प्लस वाई। तो ये माइनस का जो है ना वो इसको पॉजिटिव बना देगा, और 5 प्लस वाई यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो ये आपका मैंने पुट कर दिया, और अपॉन में 2a, 2 इंटू ए मीन्स 18। अब इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ और आपको फाइनल आंसर दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने 36 को कॉमन ले लिया है, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 5 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई, और 36 को मैंने सेपरेट कर लिया है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको फर्दर सॉल्व करने पे ये 6 बन जाएगा 36 का रूट, और यहाँ पे हम 6 कॉमन ले लेंगे, और 6 18 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 3 बचेगा। अब आप एक बार इसको पॉजिटिव साइन लीजिए, ये पॉजिटिव साइन लेने पे आया और ये नेगेटिव साइन लेने पे आया, तो यहाँ पे 2 हमारे आंसर आ गए। अब देखिए हमारी डोमेन पर ध्यान दीजिए, आप डोमेन पर ध्यान दीजिए। जो हमारा f है ना वो r प्लस से डिफाइन है, मतलब f हमारा जो है वो r प्लस से डिफाइन है। देखो यहाँ पे r प्लस से डिफाइन है, इसका मतलब x जो होगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो जब x पॉजिटिव आएगा तो x इसके इक्वल होगा ही नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, x ये नेगेटिव आ रहा है। देखो माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस ऐड होके प्लस होंगे, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। राइट, आपको सिखाया गया था ना बचपन में कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है। तो इसका जो x आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। सो अब ओनली आंसर हो जाएगा ये, यही हमारा ओनली आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा ओनली आंसर होगा। अब देखो x जो आपका f है वो कहाँ से कहाँ तक है, r+2 -5 कॉमा इन्फिनिटी, मतलब जो y जो आपकी कोडोमेन है वो -5 से इन्फिनिटी है। इसका मतलब y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, -5 से बड़ी है ना, उससे छोटी नहीं हो सकती।
तो यहाँ पे अगर आप पुट करो y की जगह -5 यहाँ पे पुट करो, ठीक है, अगर आप y की जगह -5 पुट करो, अगर आप ऐसा भी कर सकते हो y आपका -5 से बड़ा है तो यहाँ पे लिख सकते हो y + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब y + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y + 6 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट ना। ये भी आपका जब y + 5 आपका 0 से बड़ा है तो y + 6 भी बड़ा होगा, ऑब्वियसली एक ही तो ज़्यादा है। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये अंदर वाली क्वांटिटी है ना, ये आपकी पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव होगी मतलब ये डिफाइंड होगी यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब जो आपका x है वो भी आपका पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये वाली आपकी क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी और ये भी आपका -1 करना है, आपका -1 करना है तो फिर भी वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो 1 से बड़ी आएगी ऑब्वियसली, राइट। तो ये भी पॉजिटिव, तो पूरा आपका कुल मिला के x आपका यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो x आपका एक ऐसा रियल नंबर होगा जो 0 या 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब x जो है आपका बिलोंग्स टू क्या करेगा, r+ करेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि ये फंक्शन ऑन टू है, ये फंक्शन ऑन टू है। आप बाय कुछ भी रखो, इसके बीच में से आप y कुछ भी रखो, x हमारा पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव ही हमारी क्या है, डोमेन है। दिस मीन्स इट इज़ ऑन टू। तो यहाँ पे हाँ ये प्रूफ हो गया, ये फंक्शन 1 भी है, ये ऑन टू भी है। इसका मतलब ये इन्वर्टिबल फंक्शन है और इसका जो इन्वर्स आएगा वो आप ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हो। दिस इज़ इन्वर्स, ये आपका इन्वर्स है। तो फिर से एक बार लिख देता हूँ, इन्वर्स आपका क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ f इन्वर्स इज इक्वल टू -1 प्लस √6 + y/3। तो आप इसको अच्छे से अरेंज करके अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए ये होमवर्क है, आप इजीली कर सकते हो। आपको fx गिवन है और आपको पता है f ऑफ x। तो f क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। f के अंदर आप fx लगा दो और यहाँ पे आप सॉल्व करो तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए इन्वर्स निकालने वाले, तो आप इजीली इसको निकाल सकते हो। ये आपकी पूरी क्या है, डोमेन है और ये आपकी कोडोमेन है और आपको fx ये दिया है, तो आपको इसका इन्वर्स निकालना है सिंपली। तो आप क्या करो, इसकी जगह y पुट करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। होमवर्क मीन्स आपको बाद में नहीं करना, अभी के अभी करना है। तो इनके जो आंसर्स हैं ABCD के फॉर्म में आप कमेंट में लिखिए, अभी की अभी वीडियो सॉल्व कीजिए और कमेंट में लिखिए आपकी 13 का आंसर आपका जो भी आ रहा है ABCD में से कुछ भी, और 14 = ABCD में से आप कुछ भी आंसर बताइए, है ना। तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए यार, क्योंकि इस चैप्टर होने के बाद हम कुछ आपके मनपसंद चैप्टर लाने वाले हैं। तो आप कमेंट में ये भी लिखिए कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हो। इस चैप्टर में हमारा सिर्फ एक टॉपिक बाकी है जो कि है बाइनरी ऑपरेशंस, तो उसको भी जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। अब वो कौन सा करेंगे वो पूरा आपकी मर्जी है, आप मैक्सिमम लोग जितना बोलोगे वही चैप्टर अपन स्टार्ट कर देंगे। तो राइट, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।